हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज फन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हुआ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एकदम बेस चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। इसलिए इसी चैप्टर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनता है, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिए। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इस क्लास में हम देखेंगे हमको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और एक दो टॉपिक को हम लोग डील भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो कौन से बेसिस पे बनाया था हम उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है हम जानेंगे। नोमेनक्लेचर करना जानेंगे ऐसे एलिमेंट का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी पढ़ना हमको इस चैप्टर में। एस पी डी एंड एफ ब्लॉक का हमको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस चैप्टर में। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल की, नॉन मेटल की और मेटलॉइड की। ये आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बट इधर हम देखेंगे उसको थोड़ा डिटेल में। प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। एटॉमिक रेडियस के बारे में देखेंगे, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे आयनिक रेडियस, सबके बीच में डिफरेंस समझेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको समझेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है ये समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ है ये भी समझेंगे। और पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी का, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, वैलेंसीज हो गई। कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की भी हम बात करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं जो थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं, थोड़ी एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम लोग उसको भी इस चैप्टर में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे। ये टोटल 14 टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। आइए अब हम देखते हैं हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब 18th सेंचुरी के बिगनिंग में बस 31 एलिमेंट हम लोग जानते थे, 31 एलिमेंट हमें नोन थे। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1869 तक हमें 63 एलिमेंट मिल गए। अब इन 63 एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना और इनके बहुत सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली पढ़ना वन बाय वन पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। तो एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया और जितने एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते गए हमने उन्हें एक ग्रुप में रख दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ते गए और पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ। जितने एलिमेंट ने सिमिलर प्रॉपर्टी शो की उनको हमने एक पर्टिकुलर अलग ग्रुप में रखा और यही कलेक्शन ऑफ ग्रुप मिलकर हमारा पीरियोडिक टेबल बना। पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट है एलिमेंट का। ऐसे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम एक साथ रख के एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। 1869 में मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था जो कि काफ़ी टाइम तक एक्सेप्टेबल रहा। इनसे पहले भी लोगों ने कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, बट वो हम पढ़ चुके अपने क्लास 10th में। जो ट्राइड्स थे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव थे, इससे पहले भी हुई थी कोशिशें, बट मेंडलीव ने काफ़ी हद तक ठीक टेबल बनाया था, ठीक ठाक। इनके टेबल में टोटल 63 एलिमेंट थे और जो एलिमेंट थे वो अरेंज हुए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से। इसी बेसिस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया, जिनमें उन्होंने कहा जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक वेट की। मेंडलीव ने जब बात की थी केमिकल प्रॉपर्टी की तो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड एंड ऑक्साइड की बात की। केमिकल प्रॉपर्टी में उन्होंने मेनली प्रॉपर्टी ऑफ हैलाइड एंड ऑक्साइड की बात की, क्योंकि हैलोजन और ऑक्सीजन का हाईली रिएक्टिव नेचर देख के। अब हम जानते हैं पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो टोटल 63 एलिमेंट नोन थे। जो 8 वर्टिकल कॉलम थे उनको हमने ग्रुप का नाम दिया और इनको हम रोमन न्यूमरल में 1 to 8 ऐसे डिनोट करते थे। जितने ग्रुप थे वो 2 सब ग्रुप में बटे थे, ए एंड बी, सिवाय 8th ग्रुप। 8th ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट थे जो कि 3 रोज में डिवाइडेड थे और 6 हॉरिजॉन्टल रो थे जिनको हमने पीरियड कहा था। आइए देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा था, थोड़ा आप देख लीजिए।
तो ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट है जिसको हमने 3 रोज में बांट दिया है और टोटल 6 हॉरिजॉन्टल रो हैं जिनको हमने पीरियड बोला। तो कुछ ऐसा दिखता था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ते हैं हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट के बारे में। हेनरी मोसले ने डिफरेंट एलिमेंट लिए। उन्होंने स्टार्ट किया एल्युमिनियम से और उन्होंने गोल्ड तक, मतलब टोटल उन्होंने 38 एलिमेंट पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराए जिसके कारण एक्सरेज जनरेट हुई। उसके बाद उन्होंने जब सारे एक्सरेज को स्टडी किया तो उन्होंने पाया जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी उन एक्सरेज की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक नंबर की। बट मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल सेट किया था तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे सेट किया था। लेकिन मोसले का जो एक्सपेरिमेंट आया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से देखा जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर के। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मोसले ने एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया जिसमें उन्होंने बोला जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स के। ये लॉ मोसले ने 1913 में दिया। इसी लॉ के बेसिस पे जो आज हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं या फिर जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं वो हम देखते हैं, जिनमें हम लोग टोटल 118 एलिमेंट अरेंज किए हुए हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखिए हमारा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा हमने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में सबको अरेंज किया। तो ये कंसेप्ट हेनरी मोसले ने दिया था। आइए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें। तो इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको हमने ग्रुप कहा और इनका नंबर हमने 1 to 18 दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गया ग्रुप नंबर 1 2 3, यहाँ सबके ऊपर नोटेशन दिया हुआ है 4 5 6 ऐसे करके 18 तक। यहाँ 13 14 15 16 17 18 ये सब क्या है, ग्रुप नंबर है। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये दोनों कोई अलग पीरियड नहीं है, ये 6th and 7th पीरियड के ही एलिमेंट्स है जिनको हमने नीचे सेपरेट लिखा हुआ है। तो हमने देखा 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। जो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2 और 13 to 18 इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं एक साथ। जो ग्रुप 1 2 और 13 14 15 16 17 18 के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। आइए इसको पीरियोडिक टेबल पे देखिए आप। तो यहाँ हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, ये पूरी नीचे तक रो, ये जो 1 ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 इन सब को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये जो शेडेड पोर्शन होता है इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के बीच की जो एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए अब देखते हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के एलिमेंट कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ देखिए ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम ग्रुप 3 की बात करें तो इसमें स्कैंडियम, ये ट्रियम और इसके नीचे वाले एलिमेंट। अगर हम ग्रुप नंबर 4 की बात करें तो टाइटेनियम और उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट की हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। ये नहीं कि ग्रुप नंबर 4 में हमने बस ऊपर वाला एलिमेंट ले लिया। ग्रुप का मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के सारे एलिमेंट। और जैसे मैं बोलूँ पीरियड, तो पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट टोटल सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो टोटल 3 से लेके 12 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने एलिमेंट हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी पीरियड का वो एल्कली मेटल होता है, मतलब जितने ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो सारे एल्कली मेटल होते हैं। और जो लास्ट एलिमेंट होता है किसी भी पीरियड का वो नोबल गैस होते हैं।
ये ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एस पी डी एन एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।